हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 24 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है गणित विषय से। इसे आपको अपनी गणित विषय की नोटबुक में करना है। तो देखिए, आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये आधारित है कैलेंडर विषय पर। कैलेंडर जो कि 2022 का है, मुझे पता है। और देखिए, हमारे घरों में भी होता है कि जैसे ही नया साल आता है ना, तो सुंदर सुंदर कैलेंडर घर में आना शुरू हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते? और हम जल्दी जल्दी उत्सुक होकर उसमें ये देखने लग जाते हैं कि भाई अब की बार हमारा जन्मदिन कौन से दिन पर पड़ेगा, या होली कब आएगी, दीपावली कब आएगी, ईद कब आएगी, क्रिसमस कब आएगी, या फिर गुरु पर्व किस दिन आएगा। तो ये उत्सुकता होती है या नहीं होती हमें देखने की, और हम जल्दी से कैलेंडर देख पाते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है ना, इसी विषय पर आधारित है, कैलेंडर पर, जो कि 2022 का है। और इसी से संबंधित कुछ सूचनाएं होंगी, कुछ गतिविधियां होंगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें साल के सारे महीने यानी 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अरे ये तो साल भी खत्म हो गया 2022। नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ है और इस समय फरवरी का महीना चल रहा है। हालांकि इसमें त्योहार तो नहीं दे रखे, लेकिन दिन जरूर दे रखे हैं कि कौन सी तारीख सप्ताह के किस दिन पड़ेगी। तो चलिए इससे संबंधित कुछ और सूचनाओं को जान लेते हैं। तो देखिए, कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। जैसे कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और आपको बताऊं, एक साल में 365 दिन या 366 दिन भी होते हैं। पता है कब होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे तो आमतौर पर एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में हमेशा 366 दिन होते हैं। आखिर ये 366 दिन कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। एक साल में हमारे पास वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। तो 4 साल बाद हमारे पास 4 1/4 बच गए, यानी 365 और 1/4। तो ये जो 1/4 है ना, ये 4 बार मिलके, यानी जब 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 हम इन चारों को मिला देते हैं तो ये पूरा 1 बन जाता है। तो 4 1/4 मिलकर 1 बनाते हैं। इस प्रकार हर चौथे वर्ष में हमें एक दिन अतिरिक्त मिल जाता है और यह चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। देखो उसकी पहचान क्या है, जो वर्ष के अंतिम 2 अंक है ना, वो 4 से भाग होने चाहिए। जैसे कि 2012, इसमें आखिरी के अंक क्या है, 12। तो 4 के पहाड़े में 12 आता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा। इसमें क्या है, 16, तो 16 4 के पहाड़े में आता है 20, ये भी आता है। तो अब बताओ अगला लीप वर्ष कौन सा होगा 2020 के बाद? वो होगा 2024, क्योंकि 24 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 से भाग होता है इसलिए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं, जबकि फरवरी में 28 दिन होते हैं। और अगर लीप वर्ष होता है ना, तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, याद रखना। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं हो पाता भाई कि कौन सा दिन आएगा, इसके बाद कौन सा दिन आएगा। तो कोई बात नहीं ना, इससे हमें याद हो जाएगा ना। और लीप वर्ष का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो फरवरी में जुड़ जाता है। तो चलिए अब हम इस पर आधारित अपनी कुछ गतिविधियां करते हैं। जैसे कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढें और उस पर गोला लगाएं। तो आज कितनी तारीख है? आज है 15 तारीख। तो हमें 15 तारीख पर कैलेंडर में गोला लगाना है। देखो कहाँ है 15 तारीख, मंगलवार, 15 फरवरी आज की तारीख है ना, इस पे आपने गोला लगाना है। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य
सदस्यों के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि से चिन्हित करें और निम्नलिखित तालिका को भरें। यानी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके जन्मदिन को इस कैलेंडर में से देखें और अलग अलग आकृतियों से दर्शाएं, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि से, और उनके यहाँ पर नाम लिखने, उनकी तारीख और वो आकृति जिससे आपने उसको दर्शाया है। तो चलिए जल्दी से एक बार पहले कैलेंडर देख लेते हैं। तो देखो, जैसे पहले मैं बताऊं, मेरी मम्मी का जो जन्मदिन है वो है 29 मई को, तो मैं मई पर मैंने ये गोला लगा दिया 29 मई, ठीक है। और मेरे जो पापा हैं उनका जन्मदिन आता है दिसंबर में, 19 दिसंबर को, तो मैंने इस पर त्रिभुज बना दिया। अलग अलग आकृतियों से दर्शाना है ताकि पता चल जाए ये मम्मी का जन्मदिन, ये पापा का जन्मदिन। जो मेरे भाई का जन्मदिन है वो आता है सितंबर में, तो वो आता है 30 सितंबर, तो मैं उस पर बना देता हूँ एक वर्ग, ठीक। ये पता चल जाएगा ये मेरे भाई का जन्मदिन है। और मेरी जो बहन है उसका जन्मदिन आता है मार्च में 11 तारीख को, तो मैं उस पर ये पंचभुज बना देता हूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये हो गई ना अलग अलग आकृतियां। ऐसे ही आपको अपनी तालिका में भरना भी है कि जो आपके परिवार के सदस्य का उसका नाम लिखना है, उसकी जन्म की तारीख लिखनी है और किस आकृति से आपने दिखाया वो आपको वहां पर लिखना है। चलिए उसको पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी का लिखा था, तो उनका नाम है किरण शर्मा, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसी मम्मी का नाम, अपनी मम्मी का नाम लिखना है, मेरी मम्मी का नाम नहीं। उनकी तारीख, जन्म की तारीख वो हो गई 29 मई, ठीक। और आकृति मैंने दिखाई थी वृत्त की आकृति। फिर पिताजी का नाम गोपाल शर्मा, गोपाल शर्मा, ठीक। और उनकी तारीख हो गई 19 दिसंबर। आपने अपने पिताजी का लिखना है और वो मैंने दिखाया था किससे, याद करो, त्रिभुज की आकृति से। फिर इसके बाद फिर मैंने अपने भाई का जन्मदिन दीपक शर्मा, दीपक शर्मा, और उनका जो जन्मदिन है वो है 30 सितंबर। वो मैंने दिखाया आपको किससे, एक किससे बताइए, वो मैंने दिखाया था आपको वर्ग की आकृति से। और चौथा अपनी जो मेरी बहन है उनका नाम है शालू शर्मा, और उनका जन्मदिन मैंने दिखाया 11 मार्च, और वो मैंने दिखाया एक पंचभुज से। ये भी एक आकृति होती है अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो बनानी है, ऐसे आप बना सकते हैं पंचभुज। दोबारा से बना के दिखाऊं, ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा बना है। तो आपने पहले क्या करना है, एक वी बनाना है, 2 लाइनें, जैसे घर की आकृति होती है, तो ये पंचभुज बन गया, ठीक है। ऐसे आपने तालिका को पूरा करना है। फिर है अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं, अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है भाई, आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब कब करते हो और क्यों करते हो, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो, हम कैलेंडर का इस्तेमाल रोज विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे दूध वाले का हिसाब रखने के लिए, अखबार वाले का हिसाब रखने के लिए, विभिन्न त्योहारों को देखने के लिए, जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा ये देखने के लिए, और छुट्टियों को देखने के लिए भी तो करते हैं ना। आप और किन किन कामों के लिए इस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं इसमें ज़रूर लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।